सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का पठन पाठन करने जा रहे हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो बच्चों, इस गद्यांश में क्या बताया गया है? जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है। वो शरीर से बहुत कमज़ोर है, लेकिन अब उसे थकान महसूस होने लगी है। उसके किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा है। भूख भी उसकी कम हो गई है। इसलिए अनिल ने सोचा क्यों ना इसे डॉक्टर को दिखाया जाए। इसलिए वो डॉक्टर को दिखाने के लिए दिव्या को ले गया। डॉक्टर ने उसके खून की जांच कराने को कहा और उसे अस्पताल के कमरे में जांच के लिए भेज दिया। वहाँ उसे अपने पहचान की एक डॉक्टर मिल गई। अब डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल ली और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देना मतलब दरवाज़ा खटखटाना। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी होता है बेटा, छोटी छोटी वस्तुओं को देखने का एक छोटा सा यंत्र होता है, उस द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि एनीमिया होता क्या है। इसमें एनीमिया के बारे में ही हम पढ़ेंगे। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब उसके जानने की इच्छा हुई एनीमिया के बारे में कि ये एनीमिया होता क्या है। इसलिए वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा यानी किसने पूछा ये बात? अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछी कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है, कि वो जानना चाहता है कि एनीमिया होता क्या है। तो बच्चों, हमने पीछे पढ़ा तो एनीमिया की पहचान क्या है कि उसको एनीमिया है। इसका मतलब एनीमिया की पहचान क्या है? हर समय थकान महसूस होना, किसी काम में मन नहीं लगना और भूख का कम हो जाना। तो ये है एनीमिया की पहचान। जहाँ ऐसे वो दिखे आपको तो इसको समझो कि एनीमिया की शिकायत है। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अब डॉक्टर क्या कहती है कि अनिल, एनीमिया को जानने के लिए, क्योंकि इसमें सारा खेल रक्त का है, रक्त के कारण ही, यानी कि रक्त में किसी की कमी के कारण ही एनीमिया होता है, इसलिए रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल दर्व के समान दिखता है। लाल दर्व मतलब लाल रंग के एक लिक्विड पदार्थ की तरह से दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा क्या होता है बेटा? भानुमति जैसे कोई खेल जादू दिखाने वाला होता है ना, तो
वो जादू दिखाने वाला के पिटारे में हमें नहीं पता होता कि वो क्या क्या उसके अंदर रखा हुआ है, किस किस चीज़ के बारे में हमें बताने जाना है जा रहा है। यानी कि उसके जो पिटारे में होता है विभिन्न वस्तुओं का संग्रह होता है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिसके बारे में वो हमें फिर बताना चाहता है। इसलिए भानुमति का पिटारा उसे कहा गया कि जिसके बारे में हमें कुछ ज्ञात नहीं होता। इसलिए अगर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो हमारे रक्त में भी कुछ ऐसे भानुमति के पिटारे की तरह कुछ ऐसे कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? दो, यानी रक्त के दो भाग होते हैं। अब जो डॉक्टर दीदी है वो अनिल को रक्त के बारे में बता रही है कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो रक्त का पहला भाग क्या है? प्लाज्मा। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। यानी कि जो दूसरा भाग है उसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। पहला भाग कौन सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो एक तरल पदार्थ की तरह होता है। और दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग में 3 तरह के कण पाए जाते हैं, एक लाल कण, दूसरा सफ़ेद कण और तीसरा बिंबाणु। बिंबाणु होता है उनका कोई कलर नहीं होता, उनका कोई रंग नहीं होता है, वो प्लेटलेट कण भी हम इन्हें कहते हैं। ये कण जो हैं वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये तीनों प्रकार के कण प्लाज्मा के अंदर तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं लाल रक्त कण। तो पहले जो डॉक्टर दीदी है उसको लाल रक्त कणों के बारे में बता रही है। उसने सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? छोटी छोटी वस्तुओं को देखने का एक यंत्र होता है। तो ये खून को देखने का एक यंत्र है जो कि डॉक्टर दीदी अनिल को दिखा रही है। वो दिखा रही है कि देखो ये लाल रक्त कण है।